2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको क्यों ख्याल रखना जरूरी है छोटी छोटी चीजों का? प्रशासन ने आपको मंजूरी नहीं दी, इसकी कमी पता है कहाँ रही? वो एकदम सही बात थी कि आपके पास बड़ा नेतृत्व नहीं था, कोई बड़ा आदमी आवाज पहुंचाने वाला नहीं था, या तो आप नहीं पहुंचे अपनी मड़क में कि हम करेंगे, बस हम युवा मिलके करेंगे। अरे 20-22 साल के लड़कों से क्रांति नहीं आएगी। थानों में जाते हैं, जेल में जाते हैं, हमें दुख होता है, हमें दुख होता है कि कम हो रहे हैं हमारे लड़के। आपको हवाबाजी लगती है ये कि जहां प्रशासन दिखे वहां लेट जाओ, जहां दिखे वहां बैठ जाओ। इतनी धाराएं आप पे लग रही है, क्या फायदा इन धाराओं का? हमारे साथ घूमो, एक धारा ऐसी लगवाऊंगा पूरी जिंदगी नहीं निकल पाओगे जेल से। एक धारा लगवाऊंगा बस। धाराएं होती हैं, ये डिटेन होता है, ये डिटेन होता है। इसका प्रचार करोगे आप अगर, तो कल को लड़का नहीं निकलेगा अपने घर से बाहर कि धारा लग जाती है, धारा लग जाती है। कौन सी धारा? ये लड़ाई तो शुरू हुई नहीं है अभी तक, अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई है। और लड़ाई शुरू करने से पहले आप खत्म कर देंगे कि जेल का रास्ता देखना पड़ता है, थानों में बैठना पड़ता है, अदालतों में घूमना पड़ता है, कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। 70 बात अगर इन युवाओं को बताओगे, ये घर से बाहर कैसे निकल जाएगा? कैसे निकल जाएगा ये घर से बाहर? मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि प्लान ए के साथ प्लान बी होना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था। समस्या ये भी थी हमारे पास, वो कमजोरी रही आपके नेटवर्क की, आपके सिस्टम की। बात हम मुकदमे के लिए नहीं डर रहे थे, ना हम जेल जाने के लिए डर रहे थे, लेकिन हमारी वजह से कोई दूसरा आता। क्यों जाओगे जेल? कांच का काम कौन देखता? कौन देखता? वो कौन देखता? वो कोई नहीं देखता, वो हमारा व्यक्तिगत। देखिए, आपकी परेशानी देखना भी समाज का अगर नेतृत्व करने के लिए घूम रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका काम भी बंद ना हो, क्योंकि हमारे बंद हैं, हमारे बंद हैं। और हमें पता है कि आपके भी अगर बंद हो गए तो कल को दूसरा लड़का ये आने से डरेगा कि हमारे भी काम बंद हो जाएंगे, घर से मत निकलो। आप समझ नहीं लो किस किस दिशा में सोचना पड़ता है, क्या क्या चीजें दिमाग में रखकर घर से बाहर निकलना पड़ता है। बहुत बारीकी से चीजें सोचनी पड़ती हैं। राजनीति करना आसान है, समाज चलाना बहुत मुश्किल है। तो आप अपना ख्याल रखें। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने इसलिए इतना चिल्ला रहा हूं क्योंकि कल को इसी भीड़ में से अगर कोई नहीं आएगा तो गगन यादव आपके लिए पहुंचेगा, थाने में भी और कोर्ट में भी, अदालत। तो अगर मैं पहुंचूंगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है उससे पहले आपको समझाने की। मैं क्यों आपको कहूं कि बंदूक उठाओ और मारो गोली? बाद में कौन देखेगा? मुझे पता है कोई नहीं देखने वाला, हमें पता है, समाज हमने बखूबी देखा है, हमें पता है। बाद में साहब आपके साथ हुआ, किसी ने देखा? आपने सही बात कही, कोई नहीं आएगा देखने के लिए, आपको खुद ही देखना है। और फिर बात क्या आएगी घूम के? गगन यादव बंदा था नेता, कहाँ है भाई? गगन को बुलाओ, आएगी ना बात? बिल्कुल आएगी भैया। अब गगन अगर 4 लोगों के सामने हाथ फैलाए कि मेरे भाई जेल में बंद है, फंडिंग का अरेंजमेंट कर दो, जेल से निकालना है, उनका केस देखना है, 10-12 लड़के बंद है, गगन यादव चंदा ले रहा है। आप समझ नहीं रहे हो कि चीजें कैसे चलानी पड़ रही हैं। मैं अपने खर्चे के लिए नहीं घूम रहा हूं समाज के बीच, खर्चा गिनवाऊं? हाँ, गाड़ियों में घूम रहा हूं क्योंकि रोज नए कार्यक्रम में जाना है, रोज उस जगह पहुंचना है जिस जगह कार्यक्रम नहीं हुए, नहीं पहुंच सकते किसी और साधनों से, संसाधनों से। रोज जाना है, टीम को देखना है। कितने कमाते हो आप? मैं समाज के बीच रखूंगा ना ये बात। 1.5 लाख रुपए महीने का तेल फूकता है गाड़ी में, 3 लाख रुपए का महीने का खर्चा। मांगू आप लोगों से कि 100-100 रुपए हर महीने दो? अगर इतना भी कह दिया मैंने 100-100 रुपए हर महीने दो, तो यही से इतने लोग मौजूद नहीं है जिससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा बाहर जाके ये कहेंगे कि गगन समाज से पैसे लेने के लिए, चंदा लेने के लिए ये कार्यक्रम कर रहा है। ही रेजिमेंट बन जाएगी। लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है और संख्या बल के आधार पर आप कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन संख्या बल तभी जुटा पाओगे जब डिसिप्लिन होगा, अनुशासन में रहोगे,
एक दूसरे का सम्मान करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, सुख के पल में हंसोगे, दुख के क्षण में रोओगे। ये नहीं कि दुख के क्षण में मजाक बनाओगे और सुख के क्षण में ये सोचोगे कि ये सुखी कैसे है। ऐसे चलेगा समाज, ऐसे चलेगा समाज। इसी को तो कहते हैं टांग खींचना। टांग ऐसी खिंचती है कि मैं रो रहा हूं तो कोई हंस रहा है, मैं सुखी हूं तो कोई दुखी है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे शब्द कड़वे होते हैं इसलिए आधे लोग नाराज हो जाते हैं, चाहे किसी प्रदेश में हो। लेकिन मैं सच्ची ईमानदारी के साथ जुड़ रहा हूं लोगों से। मैं भाषण नहीं देके जाता हूं, मैं बात वो करता हूं जो आपके जहन तक जानी जरूरी है, जो समझना बहुत जरूरी है आपको कि समाज जुड़ेगा कैसे। रेजिमेंट के बारे में बताऊंगा तो वो तो गूगल भी कर लोगे, वो तो यूट्यूब पे भी देख लोगे कि क्या मुद्दा है। लेकिन ये बात गूगल नहीं बताएगा, यूट्यूब नहीं बताएगा। ये भाव अंदर से कैसे आए ये कोई नहीं बताएगा। ये वही बताएगा जो भटक रहा है, भूखे पेट, घरों को छोड़ के, अपना सुख चैन सब कुछ त्याग के जो भटक रहा है, अपनों के बीच रह रहा है, शायद वही बता पाएगा कि समाज का दर्द क्या है और इस दर्द का इलाज क्या है। मिलकर चलो, बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, अभी शुरुआत है।